अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है -4 7। आप इसे लेट करेंगे कि ये z के इक्वल है, इसकी नाम देंगे इसे कि लेट्स सपोज कि z इज़ इक्वल्स टू -4 प्लस 7 आयोटा। आपने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक नाम दे दिया z का। तो जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो है 1/z की। ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है 1/-4 प्लस 7 आयोटा, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा कि आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो डिनोमिनेटर में आपके पास हरगिज़ आयोटा नहीं आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड। तो आपने क्या करना है, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है -4 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई -4 -7 आयोटा -4 7 आयोटा। तो आपने क्या किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली को नीचे वाले के साथ। जब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 हुई तो ये हो गया आपके पास -4 7 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाले को, जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया -4 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7 का स्क्वायर 49 आयोटा का स्क्वायर -1। जी क्लियर हो गया कि देखिएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16 नेगेटिव एज इट इज़ आ गया, 7 का स्क्वायर 49 एंड आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास कि 1/z इज़ इक्वल्स टू -4 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16। ये माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गए, तो ये हो गया प्लस का 49। तो 16 प्लस 49 कितना होगा आपके पास, 16 प्लस 49, तो ये हो गया आपके पास 65। तो माइनस का 4 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। तो अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई है वो दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे। -4/65 -7/65 आयोटा किसके इक्वल आ गया, 1/z के इक्वल आ गया। अब ये बात याद रखिएगा कि जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया, हम कोशिश करेंगे हमारा आंसर भी उसी फॉर्म में आए। जैसे ये क्वेश्चन आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आए। तो लिहाजा 1/z इज़ इक्वल्स टू -4/65 कोमा -7/65। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास √2 माइनस का √5। जो इसका पार्ट 2 है वो है √2 माइनस √5। ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले कि आपने सबसे पहले इसे एक नाम देना है कि इसका z का, कि z इज़ इक्वल्स टू √2 माइनस √5 आयोटा। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक नाम दे दिया z का। जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो है 1/z। 1/z क्या होगा, 1/√2 माइनस √5 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड। तो √2 माइनस का √5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √2 प्लस √5 आयोटा
डिवाइडेड बाय √2 प्लस √5 आयोटा। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ही डिवाइड भी करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि आपके पास न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ गया आपके पास √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा √2 का स्क्वायर माइनस √5 आयोटा का स्क्वायर आ गया आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास के √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस, अब ये 5 का स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कितना आएगा हमारे पास 5 एंड आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल। जी आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया आपके पास √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, तो √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7। अब डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर √2/7 प्लस √5/7 आयोटा। जी क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास कि आपका जो क्वेश्चन था वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में था, तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आए। तो क्या करेंगे कि जो आपका फाइनल आंसर 1/g इज इक्वल्स टू √2/7 कोमा √5/7 आयोटा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10, जी थर्ड पार्ट है आपके पास 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 क्वेश्चन दिया गया है सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस कि आप इसे लेट करेंगे z के इक्वल कि z इज इक्वल्स टू 1 + 0 आयोटा। क्लियर है। अब 1 + 0 आयोटा आपके पास आ गया तो 1/z 1 + 0 आयोटा को हम लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मल्टी प्लस करें तो कोई वैल्यू नहीं है, हम मल्टीप्लाई में सबको ज़रूर 0 कर देता है। तो 1 + 0 आयोटा इसका मतलब होगा 1। तो आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है 1/z, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले ले 1/1। क्लियर है। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास 1 ही होता है। तो 1/z को जब आप वापस, क्योंकि उसने पूछा हमसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो आंसर भी हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही देंगे। तो हमारे पास 1/z इज इक्वल टू क्या हो गया 1 + 0 आयोटा ही हो गया। क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो आपके पास जो आएगा 1 + 0 आयोटा, यानी कि 1 + 0 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया वो आ गया 1,0। जी जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली वही आपका आंसर भी है सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। एक तो ये मेथड है आपके पास। सेकंड मेथड ये होगा जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं कि सेम क्वेश्चन सेकंड मेथड से देखिएगा कि आपके पास z इज इक्वल्स टू 1 + 0 आयोटा, 1/z क्या हो जाएगा 1/1 + 0 आयोटा हो जाएगा। फिर वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे तो 1/z इज इक्वल्स टू 1/1 + 0 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - 0 आयोटा 1 - 0 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली को नीचे वाले के साथ। तो आपके पास क्या होगा कि 1/z इज इक्वल्स टू 1 - 0 आयोटा डिवाइडेड बाय, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे एक प्लस में है और एक इसमें है माइनस में, तो दोनों का स्क्वायर दरमियान में -1 का स्क्वायर -0 आयोटा का स्क्वायर हो गया।
तो 1 माइनस 0 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, वो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, तो 1 माइनस 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और नीचे 1 नहीं लिखते, तो 1 बाई जी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 माइनस 0 आयोटा। तो जब आप इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर जी इज इक्वल टू 1,0। तो ये आपका आंसर आ गया। अब वहाँ पे ज़ीरो के साथ नेगेटिव है और आपको पता है कि ज़ीरो के साथ नेगेटिव का साइन हम नहीं लगाते क्योंकि ज़ीरो कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, ये नॉन नेगेटिव नंबर है। ज़ीरो इज़ आ नॉन नेगेटिव नंबर। तो ये आपके पास आ गया थर्ड पार्ट है उसका आंसर। आप इसको सिंपल वे में कर लें या जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम उसी तरह कर लें, तो आपका आंसर दोनों तरह से क्या होगा सेम आएगा। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कहता है कि आपने जो क्वेश्चन दिया गया है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, रियल अलग करना है और इमेजिनरी को अलग करना है। तो सबसे पहला काम इसे क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जी के एक नंबर नाम देंगे इसे जी का। फिर हम क्या करेंगे, देखिएगा डिनोमिनेटर में ना आपके पास आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास आयोटा आ गया तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे, कॉन्जुगेट किसका डिनोमिनेटर का। तो ये होगा आपके पास 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है आपने उससे मल्टीप्लाई किया और उससे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया आपके पास 8 हो गया। फिर 2 को आपने किया 5 से, कितना हो गया 10 आयोटा, माइनस का 10 आयोटा। फिर आपने माइनस 7 को 4 से किया, ये हो गया माइनस का 28 आयोटा, माइनस 7 आयोटा को माइनस 5 से किया तो ये हो गया प्लस का 35 आयोटा का स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया, एक प्लस में और एक इसमें वैल्यू आपकी माइनस में, तो दोनों का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर जी। तो ये हो गया आपके पास 8 माइनस 38 आयोटा प्लस का 35 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के। तो ये देखिए ये भी आयोटा वाली वैल्यू और ये भी आयोटा वाली वैल्यू है, तो आयोटा वाले में प्लस या माइनस हो सकता है। डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 एंड आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास -1। 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। तो आपके पास 8 माइनस 38 आयोटा माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा कि प्लस 8 माइनस 35 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 27 माइनस का 27 माइनस का 38 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया 41। 16 प्लस 25 कितना होगा 41 हो जाएगा। तो अभी आपके पास जो डिनोमिनेटर आया ये हम दोनों के नीचे -27 एंड -38 दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे। तो -27 बाय 41 माइनस 38 बाय 41 आयोटा ये किसके इक्वल आ गया जी के। डिनोमिनेटर से आपने क्या कर दिया आयोटा को ख़त्म कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पर ये आपका a प्लस या माइनस b आयोटा की फॉर्म बन गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास सेकंड पार्ट है इसका -2 प्लस 3 आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, कहता है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने सेपरेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आपने जी सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपने इसे एक नाम देना है जी का, कि -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। आप सबसे पहले
न्यूमिनेटर का स्क्वायर ओपन करेंगे तो -2 का स्क्वायर, या फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया। तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आयोटा, -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो 4 माइनस 9 आयोटा, सॉरी प्लस माइनस माइनस 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया -9, माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1 प्लस आयोटा। तो 4 माइनस 9 कितना होता है माइनस का 5, माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा हो गया आपके पास। तो ये आपके पास अभी सिंपल फॉर्म हुई है। मज़ीद सिंपल कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करके। तो आपके पास z इज़ इक्वल्स टू -5 माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। क्या करेंगे आप, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। और कॉन्जुगेट किसका, डिनोमिनेटर का। तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को 1 से किया, -5 प्लस 5 आयोटा माइनस का 12 आयोटा और प्लस का 12 आयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस में और एक इसमें माइनस का। हम फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो एक प्लस में दिया हुआ है, दो फैक्टर्स दिए गए हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस लिखेंगे। तो आपके पास क्या होगा -5 माइनस का 7 आयोटा प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। तो माइनस का 5 माइनस का 7 आयोटा माइनस का 12 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1 प्लस 1। तो -5 -12 माइनस का 17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो क्या करेंगे, 2 को -17 के नीचे सेपरेट कर देंगे और -7 के नीचे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ गया, z की वैल्यू आ गई। तो आपने क्या किया, रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया। तो इसमें रियल पार्ट क्या है -17/2, इमेजनरी पार्ट क्या है -7/2। तो आपने क्या किया कि रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है आपके पास। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, वही काम के लेट करना आपने किसके इक्वल, z के इक्वल। सॉल्यूशन नाम दिया z इज इक्वल्स टू आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड किया। आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से किया, आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आयोटा से, नीचे वाले को नीचे वाले से 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। तो आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया आपके पास -1। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये हो गया आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप इसे अरेंज करके लिखेंगे कैसे, 1/2 1 प्लस आयोटा बाय 2।
अब क्या किया कि इस 2 को 1 के नीचे सेपरेट कर दिया, प्लस 1/2 आयोटा, यह आ गया आपके पास जी। आपने इस 2 को इस 1 के नीचे सेपरेट कर दिया। अयोटा का कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो अयोटा का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, और उस 1 के नीचे आपने 2 को अलग कर दिया। तो ये आपने क्या किया कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने सेपरेट कर दिया। जी क्लियर है जी। अगर आपने क्वेश्चन नोट करने हैं तो आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस कंप्लीट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को नोट कर सकें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। सबसे पहला काम, इसे लेट करेंगे किसके इक्वल, जी के इक्वल। z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले न्यूमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। तो ये आपके पास हो गया 3 4 ज़ा 12 इंटू 2 24, प्लस का 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू जी। फिर प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 9 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास z इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 कितना होगा हमारे पास 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, कांजुगेट से मल्टीप्लाई, कांजुगेट से डिवाइड करेंगे ताकि हम डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म कर सकें। तो आपके पास 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 4 कितना होगा 28। 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस का 21 आयोटा, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 24 इंटू 4 कितना हो गया 96 आयोटा, प्लस का 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारे पास 72 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है। डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना हो गया 6, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 21 28 एज इट इज़, प्लस 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएंगे 117 आयोटा, 117 आयोटा, प्लस 72 एज इट इज़ आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। तो 28 प्लस 117 आयोटा माइनस का 72 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। क्लियर है। फिर हमारे पास क्या होगा 28 माइनस 72 हमारे पास होंगे 28 प्लस ये 28 माइनस 72 माइनस का 44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड किया कितना आ गया हमारे पास 25। अब ये 25 दोनों के नीचे क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया -44/25 प्लस 117 आयोटा बाय 25 किसके इक्वल आ गया जी के। और आपने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूव करना है कि z इज इक्वल्स टू z का कॉन्जुगेट है। कब, उस वक्त जब z की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रियल होगी। ठीक है। तो हमने सबसे पहले करना है कि लेट करना है कि z
इज इक्वल्स टू ए प्लस जीरो अयोटा। अब जीरो अयोटा क्यों रखा हमने, क्योंकि उसने खुद कहा कि जी इज अ रियल नंबर। जी हमारे पास क्या है, रियल है। रियल उस वक्त होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। अब जीरो को मल्टीप्लाई करें अयोटा से, जीरो हो जाएगा, उसको किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो वही नंबर आएगा। तो जी किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। जी क्या आ गया, ए आ गया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जो जी का कॉन्जुगेट होगा वो होगा ए माइनस जीरो अयोटा। तो जी कॉन्जुगेट भी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए के इक्वल। क्लियर है ना, देखें जी इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा था। अब ए प्लस जीरो अयोटा, ए प्लस जीरो अयोटा कॉन्जुगेट लिया तो ए माइनस जीरो अयोटा आ गया। अब जीरो को प्लस करें या क्या करें, माइनस करें, फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास जी कॉन्जुगेट भी क्या आ गया, ए आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या होगा हमारे पास कि अगर राइट के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमारे पास जो z इज इक्वल टू क्या हो गया, z का कॉन्जुगेट हो गया। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि अगर हम z की वैल्यू रियल लेते हैं तो हमारे पास z किसके इक्वल होगा, z के कॉन्जुगेट के। अब दूसरा काम करना है हमने, कन्वर्सली कन्वर्सली का मतलब क्या है कि अब आपने इसका उलट काम करना है। बिल्कुल जैसा कि पहले आपने कहा कि जी रियल है तो आपने ये प्रूव कर दिया। अब वो कहता है कि अगर z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट हो तो प्रूव करो जी रियल है। पहले इस स्टेटमेंट की मदद से आपने ये स्टेटमेंट प्रूव की थी। अब आप क्या करेंगे, इस वाली स्टेटमेंट की मदद से ये प्रूव करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आप जी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ए प्लस बी अयोटा को लेट कर लेंगे। जी की वैल्यू क्या लेट करेंगे, ए प्लस बी अयोटा। तो जो जी का कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी अयोटा। जी कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास, ए माइनस बी अयोटा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों, उसने कहा दोनों को आपने खुद इक्वल रखना है ताकि आप प्रूव कर सकें कि जी हमारे पास क्या है, रियल है। तो क्या करेंगे, जी इज इक्वल्स टू जी का कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल्स टू ए माइनस बी अयोटा। क्लियर है। अब क्या होगा कि दोनों वैल्यू इक्वल की उस साइड पे चली जाएंगी। ए प्लस बी अयोटा माइनस ए प्लस बी अयोटा किसके इक्वल आ गया, जीरो के। क्लियर है। फिर माइनस ए प्लस ए क्या हो गया, कैंसिल, बी अयोटा प्लस बी अयोटा, टू बी अयोटा किसके इक्वल हो गया, जीरो के। अब टू अयोटा कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टू इज इक्वल टू जीरो कभी हो ही नहीं सकता। और अयोटा भी कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अयोटा की वैल्यू है अंडर रूट -1। इसीलिए अगर टू या अयोटा जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि हमारे पास बी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर बी हमारे पास जीरो है, देखिए हमने लेट किया था z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया था। उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास b क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अगर हम b जीरो आ गया तो क्या करेंगे कि जो z की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a प्लस जीरो अयोटा होगी। क्लियर है। तो इस इक्वेशन में आप वन, और ये सॉरी सेकेंड इक्वेशन थी ये वाली, और ये इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं, इसे 3 कहते हैं। तो आपने ये वैल्यू कहाँ पुट की है, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 3। ये जो वैल्यू आई बी की आपने वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी। तो आपके पास z क्या हो गया, इज इक्वल्स टू ए। और z इज इक्वल्स टू ए का मतलब क्या है कि z इज अ रियल नंबर। क्लियर हो गया, जी क्या होगा हमारे पास, एक रियल नंबर होगा। तो यही हमने प्रूव करना था पहले। ये कन्वर्सली का मतलब इसमें ये है कि आपने दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है दूसरे की मदद से। क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। वो कहता है कि अगर आपका z बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से तो आपने प्रूव करना है, पार्ट 1 है इसका, कि z प्लस z का कॉन्जुगेट
जी प्लस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जी। आर ई स्टैंड फॉर रियल पार्ट किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर है? तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। आपने प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो इसके इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ जी के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन आप लेट करेंगे कि जी किसके इक्वल है? ए प्लस बी अयोटा के इक्वल है। इसके इक्वल है ए प्लस सी, या आप एक्स प्लस वाई अयोटा भी कह सकते हैं। तो अब ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है स्टेटमेंट में कि जी प्लस जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जी क्या था? ए प्लस बी अयोटा, फिर आएगा प्लस का साइन, और फिर आएगा ए प्लस बी अयोटा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 2 आ गया। आप चाहे तो z के साथ z कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं, दोनों आप पहले ही मालूम कर ले और बाद में यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर z और z कॉन्जुगेट इकट्ठे फाइंड कर लिए थे। आप वो काम भी कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट आपके पास a प्लस बी अयोटा प्लस ए माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? यहाँ पर क्या हुआ? ए प्लस बी अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है? ए माइनस का बी अयोटा, और बाहर प्लस है तो साइन हमारे पास चेंज नहीं होंगे। तो ये माइनस बी अयोटा प्लस बी अयोटा से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ए प्लस ए कितना हो गया आपके पास? कि जी प्लस जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2a डिवाइडेड बाय 2 हो गया। a प्लस ए 2a डिवाइडेड बाय 2, इस 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? a। z प्लस जी का कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास देखिएगा a क्या चीज है? a वो है z का रियल पार्ट। क्लियर है? तो जो आपके पास आंसर आया a, वो a z का रियल पार्ट है। ये देखिए ये जो रियल पार्ट है ये वाला z का, तो उसने यही तो कहा था हमसे, यही तो पूछा था हमसे कि a क्या चीज है, साबित करो कि a हमारे पास z का रियल पार्ट है। तो अब हमने a क्या है? z का रियल पार्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z। तो z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2, यही स्टेटमेंट आपने क्या करनी थी? प्रूव करनी थी कि z प्लस z कॉन्जुगेट क्या है? रियल पार्ट ऑफ z है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी का सेकंड पार्ट। जी इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा, वो कहता है z माइनस जी कॉन्जुगेट के जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, क्लियर है जी, नीचे अयोटा भी है। तो ये आपने प्रूव करना है कि z माइनस जी का कॉन्जुगेट इज डिवाइडेड बाय 2 अयोटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। क्या करेंगे? सॉल्यूशन जी। तो आपके पास क्या होगा? सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, लेट किसके इक्वल? जी की वैल्यू आपको सपोज करनी पड़ेगी कि a प्लस बी अयोटा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप यहां पर x प्लस वाई अयोटा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप जी कॉन्जुगेट भी साथ ही ले लें। जी कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस बी अयोटा हो गया। क्लियर है? फिर आपने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, तो आप ये स्टेटमेंट लें कि जी माइनस जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 अयोटा इज इक्वल्स टू, जी की वैल्यू क्या थी? a प्लस बी अयोटा, जी की वैल्यू, फिर माइनस आएगा, और फिर वैल्यू किसकी आएगी? जी कॉन्जुगेट। जी कॉन्जुगेट क्या चीज है हमारे पास? a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ गया? 2 अयोटा। अब देखिएगा जरा, a ब्रैकेट ओपन कर दें, a प्लस बी अयोटा माइनस a प्लस बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। जी क्लियर हो गया? अब यहां से क्या होगा? ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट के साइन क्या हो गए? चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि बाहर एक नेगेटिव साइन था। अगर बाहर कोई पॉजिटिव साइन होता तो ये साइन चेंज ना होते। तो ये माइनस ए प्लस ए से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बी अयोटा प्लस बी अयोटा 2 बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। 2 से 2 कट गया, अयोटा से अयोटा, तो आपका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। और ये बी क्या चीज है? देखिए जो चीज आपने लेट की है, लेट आपने क्या किया था? ए प्लस बी अयोटा, और जो आपका आंसर बी आया वो एक्चुअल में क्या है? वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है। क्लियर है?
तो जो b है वो क्या चीज है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। तो ये क्या आपका आंसर आया, ये इधर लिख देते हैं, इज इक्वल टू बी आ गया, और वो आपके पास है इमेजिनरी पार्ट किसका, z का। तो आपके पास क्वेश्चन प्रूव हो गया कि z माइनस z का कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि आपका आंसर क्या आया है, बी आया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है z मॉडुलस का स्क्वायर, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है इसका कि z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू जी कॉन्जुगेट, z इंटू जी का कॉन्जुगेट। क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास वही काम, एक काम तो लाजमी करना है कि आपने सपोज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि a प्लस बी आयोटा भी हो सकता है और x प्लस वाई आयोटा भी हो सकता है। तो हम करते हैं, लेट सपोज कि z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। जी क्लियर हो गया है। तो उसके बाद अब यहाँ पे दो साइड हैं, लेफ्ट और राइट, दोनों बारी बारी पिक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, z क्या था हमारे पास, x प्लस सॉरी a प्लस बी आयोटा का मॉडुलस और उसका स्क्वायर आ गया। अब मॉडुलस लेने का तरीका क्या होगा कि आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, उन्हें प्लस करना है, और होल का क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो देखिएगा जरा, मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आ गया मॉडुलस, और ऊपर वाला स्क्वायर आ गया एज इट इज, ये वाला स्क्वायर आ गया एज इट इज। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचा कि जी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब आप लेंगे राइट हैंड साइड, क्या हमारे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बी क्या था आपके पास, ए प्लस बी आयोटा, बी आयोटा, और ऊपर कांजुगेट ले लेते हैं। क्लियर है। क्या आ गया, कांजुगेट, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जी इनटू जी का कांजुगेट, जी इनटू जी का कांजुगेट। अब उसका कांजुगेट ले लें, क्या होगा आपके पास, ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। क्लियर है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, एक ब्रैकेट में इधर सेंटर में प्लस है और एक में माइनस है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो ये होगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। देखिएगा जरा, ए का स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर आ गया, माइनस एज इट इज आ गया, बी का स्क्वायर लिया तो बी स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, -1। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया जी इनटू जी का कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और ये हमारी राइट हैंड साइड भी सोल्व हो गई। तो अब देखिएगा जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों आंसर्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन, तो रिजल्ट ये निकला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से ये साबित हुआ कि लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, इक्वल है। लेफ्ट अगर आपकी राइट के इक्वल है तो लेफ्ट किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड के। तो जी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी इनटू जी का कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया। और ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव भी करनी थी। क्लियर है। अब आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने में कोई परेशानी ना हो। जी।